आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बात सुनकर। तेलंगाना में मैंने देखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल किसानों का जो कष्ट है, मुश्किल है, मैंने देखा है। उसके बाद में पूरी तलाटी व्यवस्था हमने बर्खास्त कर दिया है तेलंगाना में। तलाटियों का जो काम है आप जानते हैं, हमारी भूमि उनके नाम पे लिख दे, इनका भूमि उनके नाम पे लिख दे, वहां पूरा तलाटी व्यवस्था ही बर्खास्त कर दिया कानून बना के। उनके पेट में नहीं मारा हमने, दूसरे डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दिया और तलाटी व्यवस्था निकाल के धरणी बोल के एक पोर्टल ला के सारे जमीन का रिकॉर्ड हमने डिजिटलाइज कर दिया। उसके लिए उस माध्यम से ये सुविधा होता है, किसानों को धान खरीदते हैं, किसी के पास फिरने की जरूरत नहीं है, सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। जो 5,000 हर फसल के लिए हम निवेश के लिए देते हैं, वो भी सीधा ना दरखास्त देना है ना दफ्तर जाना है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, हैदराबाद से जाता है। किसान का जो बीमा है उसके लिए कहीं दरखास्त नहीं देना है, सीधे उनके अकाउंट में बैंक में चले जाता है। ये संभव बात है। ये बात जब तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकता? यही मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा सवाल है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, पूरे अन्य भारत में क्यों नहीं? ये संभव होते हुए भी एक राज्य में, हिंदुस्तान के एक हिस्सा में हो रहा है, बाकी भारत में क्यों नहीं? इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, ये पूरे भारत के किसानों के जंग है, उनके प्रतिनिधि है बीआरएस पार्टी, सिर्फ महाराष्ट्र या तेलंगाना किसी एक राज्य का नहीं है। और आखिरी में मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा। बालके जी ने कुछ बात रखा, उन्होंने, पिताजी थे उनके, बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, 3-3 बार आपने आपके प्यार दिया, उनको जिताया, उनकी मृत्यु हो गई, भगवान ने हमारे साथ नहीं रखा उनको मैं आश्वासन देता हूं, बिल्कुल मैं उनसे बड़ा हूं, उनको पूरा आशीर्वाद मेरा उनके साथ होगा, बालके जी के साथ। आज हम पूरे तेलंगाना राज्य को लाके यहाँ विठोबा जी के दर्शन करवाए, घर बुलाए और खाना भी खाएंगे हम लोग जाके, आप लोग भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। इतना हमारे साथ जो खड़े हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के जो दरवाजा खोले हैं बालके दादा, उनके पूरा हमारे साथ होगा, हमारे आशीर्वाद उन पे होगा, हम पूर्ण तरीके से उनके साथ होंगे। आप सब लोग भी साथ दीजिए। एक युवा नौजवान, क्या चाहिए, नौजवान लीडर है, नौजवान नेता है, उनका काफी भविष्य है। ये एमएलए चुने जाते हैं तो एमएलए नहीं रहेंगे, मैं आश्वासन देता हूं, इनको मंत्री पद भी मिल सकता है, काफी ऊंचा भी जा सकते हैं, आगे चलकर बहुत बड़ी उनकी तरक्की हो सकती है। उनकी तरक्की यानी पंढरपुर मंगलवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की है, सोलापुर जिले की तरक्की है, महाराष्ट्र राज्य की तरक्की है। बालके जी का व्यक्तिगत तरक्की नहीं है, उनको भगवान ने जो दिया है, उनको कोई खाने की कमी नहीं है, लेकिन पूरे राज्य का विकास, पंढरपुर का विकास, हर चीज का विकास उनके जरिए हो जाएगा। ये युवा है, मैं इनसे बहुत बड़ा हूं, इससे युवा लोगों का मार्गदर्शन में पूरे किसान एकत्रित होके आप चल पड़े तो हर चीज संभव है, कोई असंभव नहीं है, कोई नहीं होने वाला कारण नहीं है। ये एक बात मैं अंत में कहूंगा, हम जब फल की अपेक्षा करते हैं, फल का ही पौधा लगाना चाहिए। कई महान संतों ने कह दिया है कि बोया पेड़ बबूल का, आए कहां से आम। आम का अपेक्षा है तो आम का पौधा लगना चाहिए। कांटों का पेड़ पौधा लगा के फल का अपेक्षा करें, हमको नहीं मिलेगा। गाय से दूध लेना है तो गाय को घास दीजिए, गधों को घास दे दो और गाय को दूध पूछो, कहां से मिलेगा हमको? हमारे वोट में वो ताकत है, वो दम है। हम बटे नहीं गए तो बिल्कुल हमारा काम बन जाएगा। मैं आपके भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं अपने आप में किसान हूं और मैं गर्व करता हूं, फख्र करता हूं, भगवान ने मुझे किसान के घर में जन्म दिया, किसान के घर से ही मैं पैदाइश हूं, किसान होने का मैं फख्र करता हूं, बिल्कुल फख्र करता हूं। मुझे फख्र है किसान होने के लिए, इसीलिए मैं खुद किसान में हूं, इसीलिए मैं किसान का दुख दर्द समझ सकता हूं। लोग बोलते, वहां के मराठवाड़ा के, विदर्भ के लोग बोलते पश्चिम महाराष्ट्र ठीक है। मैंने कहा भैया, पश्चिम महाराष्ट्र में क्या मुफ्त में बिजली मिलता है? मिलता है? 24 घंटा मिलता है? 1 घंटा भी नहीं मिलता है। लागोड़ी मिलता है? नहीं मिलता ना? मुझे सुनने नहीं दे रहे, नहीं मिलता। तलाटी रखे के बर्खास्त करे, बर्खास्त करना चाहिए। जो बर्खास्त करना चाहिए हाथ उठाइए एक बार।
कैमरा वाले उधर देखो भाई, कैमरा वाले उधर घुमाओ। जनता क्या चाह रही है वो बता दो पूरी दुनिया को।